भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 24 से 25। अह हि सर्वे ज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। मैं ही सभी यज्ञों का भोग करने वाला भी हूं और स्वामी भी हूं, लेकिन लोग मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते, इसलिए वे मार्ग से भटक जाते हैं। जो देवताओं की उपासना करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के लोक में जाते हैं। जो भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं वे उन्हीं लोकों में जाते हैं। और जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहां श्री कृष्ण बहुत साफ और गहरी बात कहते हैं और एक ऐसी पुरानी भ्रांति को तोड़ते हैं जो आज भी लोगों के मन में बनी हुई है। मनुष्य अलग अलग प्रकार की पूजा करता है, यज्ञ करता है, देवताओं को अर्पण करता है, व्रत नियम निभाता है और तरह तरह के अनुष्ठान करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन सभी यज्ञों और पूजाओं का भोग करने वाला भी वही है और उनके स्वामी भी वही हैं, यानी हर अर्पण, हर मंत्र और हर पूजा अंत में उसी एक परम सत्य तक पहुंचती है। फिर प्रश्न उठता है कि समस्या कहाँ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि समस्या यह है कि लोग उन्हें तत्व से नहीं जानते। वे रूप देखते हैं, शक्ति देखते हैं, फल देखते हैं, लेकिन उस एक सत्य को नहीं पहचानते जो सबके पीछे काम कर रहा है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई व्यक्ति पेड़ की पत्तियों को बार बार पानी देता रहे और जड़ को समझे ही नहीं। पानी जड़ तक तो पहुंच जाएगा लेकिन समझ अधूरी रहेगी। इसी अधूरी समझ के कारण भक्ति में कामना जुड़ जाती है, स्वर्ग की, सुख की, पद की। और जब उन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा फिर उसी जन्म मरण के चक्र में लौट आती है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि पूजा या यज्ञ गलत हैं, वे बस यह समझा रहे हैं कि सही ज्ञान के बिना भक्ति पूरी नहीं होती। जब भक्ति और सही समझ एक साथ जुड़ जाती हैं, तभी आत्मा मुक्त होती है। इसी प्रवाह में श्री कृष्ण जीवन का एक बहुत सरल नियम बताते हैं, जिसे तुम पूछते हो, जहां तुम्हारा मन टिकता है, अंत में तुम वहीं पहुंचते हो। जैसे कोई यात्री जिस शहर का टिकट लेता है वही उसकी मंजिल बन जाती है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी होती है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोक में जाते हैं। वह लोक सुंदर होता है लेकिन स्थायी नहीं होता। जो केवल पितरों की पूजा करते हैं उनकी यात्रा वहीं तक सीमित रहती है। और जो डर, लोभ या अज्ञान के कारण निचली शक्तियों की ओर झुकते हैं वे उन्हीं अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। फिर श्री कृष्ण बहुत शांति से कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है। कोई भ्रम नहीं, कोई बीच का पड़ाव नहीं, सीधा गंतव्य। क्योंकि भक्ति केवल पूजा नहीं है, वह जीवन की दिशा है। मन जहां टिकता है आत्मा वहीं जाती है और जिससे सच्चा प्रेम हो जाता है अंत में उसी में लय हो जाती है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि बाकी रास्ते गलत हैं, वे केवल यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हर रास्ते का परिणाम अलग होता है। यदि अस्थाई चाहिए तो अस्थाई की ओर जाओ और यदि शाश्वत चाहिए तो शाश्वत को थाम लो।